हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान तरीके से हम सीखेंगे इंग्लिश के 20 न्यू वर्ड्स जो हर रोज आपके काम आएंगे। इंटरेस्टिंग और आसान इसलिए क्योंकि मैं लेके आया हूं आपके लिए एक नया तरीका। मैं आपके साथ एक स्टोरी डिस्कस करूंगा, एक महान इंसान की स्टोरी, जिसको डिस्कस करते करते 20 न्यू वर्ड्स को हम जानेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और यहां पे फिक्स कर देंगे। मतलब स्टोरी की वजह से मोटिवेशन भी मिलेगी, नॉलेज भी बढ़ेगी, इंग्लिश भी सुधरेगी, प्रैक्टिस भी होगी और वीडियो के एंड तक 20 वर्ड्स आपको याद हो चुके होंगे। बिल गेट्स हेल्स फ्रॉम सिएटल, वॉशिंगटन। हेल्स मतलब वहां से हैं, वहां के रहने वाले हैं, तो मतलब बिल गेट्स सिएटल के रहने वाले हैं। Initially, his name was William Henry Gates, but he later changed it to Bill Gates. Initially मतलब शुरू में, तो शुरू में उनका नाम विलियम हेनरी गेट्स था, लेकिन बाद में उन्होंने इसको बिल गेट्स बना दिया। He is now one of the world's most affluent individuals. Affluent मतलब अमीर, जिसके पास बहुत पैसा हो। तो बिल गेट्स अब दुनिया के सबसे अमीरों में से एक हैं। But he didn't earn his fortune overnight. Fortune यानी कि दौलत, पैसा। उन्होंने इतनी दौलत और पैसा एक रात में नहीं कमाया। Gates started his career as an entrepreneur at the age of 17. Entrepreneur मतलब व्यवसायी, बिजनेसमैन, जो बिजनेस करता है। So Gates ने अपना व्यवसायिक जीवन 17 साल की उम्र में शुरू किया। दोस्तों, हम इस स्टोरी में हर 5 लाइंस के बाद ब्रेक लेंगे सो दैट जो 5 नए वर्ड्स हमने सीखे हैं उनको रिवाइज कर सके, उनकी एक एक एग्जाम्पल देख सके, पूरी तरह दिमाग में बसा सके, फिर जानेंगे बिल गेट्स की लाइफ में उसके बाद क्या हुआ। सबसे पहला वर्ड हमने डिस्कस किया हेल्स, जिसका मतलब है वहां के रहने वाले हैं। एग्जाम्पल, विराट कोहली हेल्स फ्रॉम दिल्ली। इनिशियली मतलब शुरुआत में। एग्जाम्पल, इनिशियली I found it difficult to deal with my new job. Affluent, अमीर, जिसके पास बहुत पैसा हो। समीर was adopted by an affluent family. फोर्थ वर्ड हमने डिस्कस किया, फॉर्चून मतलब खूब दौलत, खूब पैसा। एग्जाम्पल लेते हैं, तरुण left his son a fortune. Entrepreneur मतलब के जो व्यवसायी होता है। एग्जाम्पल, the company is owned by a group of entrepreneurs. बिल गेट्स जी हम आ गए वापस और अब जानते हैं कि 17 की एज में एंटरप्रेन्योर बनने के बाद क्या हुआ। बिल्स वेंचर वाज कॉल्ड ट्रैफ और डेटा। वेंचर मतलब कोई भी कार्य। सो बिल ने जो काम शुरू किया था, जो कार्य शुरू किया था, उसको ट्रैफ और डेटा कहते थे। इट एम्ड टू प्रोसेस एंड प्रोब द डेटा फ्रॉम ट्रैफिक टेप्स। प्रोब मतलब जांच करना, एनालाइज करना। सो बिल गेट्स का ये जो कार्य था ना, वो ट्रैफिक टेप्स में से डेटा को निकाल के उसकी जांच करते थे। He and his business partner Paul Allen conjointly tried to sell the idea. Conjointly मतलब साथ में। सो वो और उनके बिजनेस पार्टनर ने साथ में मिलकर कोशिश की इस आइडिया को बेचने की, साथ में मिलकर, conjointly. But the product barely even worked. Barely even worked. बेयरली मतलब मुश्किल से, तो उनका प्रोडक्ट काम नहीं कर पा रहा था। बेयरली मतलब हार्डली मतलब मुश्किल से। इट वॉज अ कंप्लीट कैलामिटी। कैलामिटी मतलब विपत्ति, आपदा, डिजास्टर। सो उनका प्रोडक्ट एक बहुत नुकसान वाली चीज थी, किसी काम की नहीं थी, उनके लिए कैलामिटी थी। वेंचर यानी कि कोई भी कार्य, कोई बिजनेस, कोई इवेंट। एग्जाम्पल, शीतल started her new clothes venture. Probing, जांच करना। Arun didn't like his girlfriend probing into his past. Conjointly मतलब साथ में, together, एक साथ। For example, Rajesh and Ajay conjointly published the book. Barely मतलब मुश्किल से, hardly. Anu barely talked to me. Calamity मतलब विपत्ति, आपदा, कोई डिजास्टर। One should be prepared for calamities in life. So बिल गेट्स को बहुत मुश्किलें आई, प्रोडक्ट चला नहीं, लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी बिल गेट्स कैसे आगे बढ़े, कैसे उन्होंने वो मुकाम हासिल किया, आइए अब इसको जानते हैं और साथ में 5 वर्ड और सीख लेते हैं। The debacle did not hold Gates back from exploring new opportunities. डिबाकल मतलब असफलता,
असफलता के बावजूद गेट्स रुके नहीं और नई अपॉर्चुनिटीज, नए मौके ढूंढते रहे। डिबैकल, असफलता। Few years later, he created Microsoft, which eventually became an enormous venture. Enormous मतलब बहुत बड़ा। कुछ साल बाद बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बनाया जो कि बहुत बड़ा काम बना। So friends, in 1985, first ever Windows operating system was instituted. Instituted मतलब शुरू होना, स्टार्ट होना। So 1985 में 1985 में दुनिया का पहला विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू हुआ। वही विंडोज आज भी यूज हो रहा है, सबके काम आ रहा है, तो उसके पीछे की कहानी तो पता होनी चाहिए थी ना। चलिए आगे जानते हैं। गेट्स इज मैरिड टू मेलिंडा फ्रेंच, हु इज अ फॉर्मर एम्प्लॉय ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। फॉर्मर मतलब पुराना, जो कभी पहले रहा हो। सो मेलिंडा फ्रेंच माइक्रोसॉफ्ट की पुरानी एम्प्लॉय है, मतलब कभी वो माइक्रोसॉफ्ट की एम्प्लॉय होती थी। दे टुगेदर फाउंडेड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। फाउंडेड यानी कि स्थापित करना, दोनों ने मिलकर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन स्थापित करी। फाउंडेड, स्थापित करना। डिबाकल मतलब असफलता। वन शुड लर्न फ्रॉम डिबाकल्स। एनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा। देयर वॉज एन एनॉर्मस ट्रैफिक जैम इन दिल्ली। इंस्टीट्यूटेड मतलब शुरुआत करना, स्टार्ट करना। हिज एनिमीज इंस्टीट्यूटेड एन अटैक ऑन हिम। फॉर्मर पुराना। MS धोनी वॉज द फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। फाउंडेड यानी कि स्थापित करना। WHO was founded in 1948. चलिए अब बिल गेट्स के बारे में आखिरी 5 लाइंस, मतलब हमारे लिए 5 और वर्ड्स। द प्राइमरी फोकस ऑफ द फाउंडेशन इज टू एनहांस हेल्थ केयर। एनहांस मतलब बढ़ाना, ग्रो करना, इंप्रूव करना। सो इनकी फाउंडेशन का सबसे ज्यादा ध्यान स्वास्थ्य के ऊपर है। स्वास्थ्य को सुधारने में, उसको बढ़ाने में, उसको इंप्रूव करने में है। Gates have 3 offspring, a son and 2 daughters. Offspring यानी कि बच्चे। गेट्स के 3 बच्चे हैं, एक बेटा और 2 बेटियां। Offspring मतलब बच्चे। According to Forbes, he is currently valued at a staggering $88.9 billion. Staggering, चकित कर देने वाला, चौंका देने वाला, चौंका देने वाली ये वैल्यू $88.9 बिलियन वैल्यूएशन है उनकी। Bill Gates' struggle really emboldens the youth to work for their dreams. Emboldens मतलब प्रोत्साहित करना, प्रेरणा देना। बिल गेट्स की मेहनत हमें प्रोत्साहित करती है अपने सपनों के लिए काम करने के लिए। And he continues to be a global icon even today. आइकन मतलब आदर्श। बिल गेट्स आज भी दुनिया भर के आदर्श हैं। तो बिल गेट्स की स्टोरी तो जान ली, कुछ बचा हुआ है क्या अभी? चलिए 5 रीसेंट वर्ड्स हमने डिस्कस किए, उनको रिवाइज कर लेते हैं, उनकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, सो दैट ये वर्ड्स दिमाग में फिक्स हो जाए, फ्रीज हो जाए, स्थापित हो जाए, बस जाए। एनहांस यानी कि बढ़ाना। स्पाइसेस एनहांस द टेस्ट ऑफ वेजिटेबल्स। धीरूभाई हैड 2 ऑफस्प्रिंग, मुकेश एंड अनिल अंबानी। ऑफस्प्रिंग यानी कि बच्चे। स्टैगरिंग चौंका देने वाला। तन्वी हैज मेड स्टैगरिंग प्रोग्रेस इन इंग्लिश। एम्बोल्डन्स मतलब प्रोत्साहित करना। माई बॉस एम्बोल्डन्स मी इन माई वर्क। लास्ट वर्ड आइकन, आदर्श। मार्क हैज बिकम ए यूथ आइकन ग्लोबली। अब आपको क्या करना है कि इन 20 वर्ड्स में से कुछ वर्ड्स, 2, 5, 10, 20 आपकी मर्जी है, लेकिन कुछ वर्ड्स निकालकर नीचे कमेंट्स में उनको यूज करके एक एक सेंटेंस बनाना है, सो दैट ये वर्ड्स आपका माइंड प्रोसेस करे, एग्जाम्पल सोचे, बनाए और ये याद हो जाएं। जो टाइम हमने इस वीडियो पे लगाया उसका पूरी तरह फायदा लेके जाएं। आई होप ये स्टोरी की फॉर्म में वर्ड्स को सीखने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो लाइक दबा देना और दूसरों के साथ शेयर भी कर लेना। इस वीडियो के एंड में आपको स्क्रीन पे एक लिंक नजर आएगा जिसको आप क्लिक कर सकते हैं और ऐसी कई और वीडियोस को आप देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब दबा दो, नोटिफिकेशंस वाली बेल को ऑन कर लो, वीडियो के अपडेट मिस ना हो जाए, ग्रोथ कहीं मिस ना हो जाए। स्क्रीन पे लिंक आ चुका होगा, उसको क्लिक कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को और बढ़ा सकते हैं, खुद को और आगे लेके जा सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।